सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीसीसीआई ने। तो अभी बीसीसीआई ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने और देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहयोग करने के लिए एक वीडियो बनाया है और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। और इसी टीम मास्क फोर्स के द्वारा ये वीडियो बनाया गया है जिसमें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, स्मृति मंदाना और भी कई सारे क्रिकेटर्स मास्क पहनने के महत्व के बारे में बता रहे हैं। अब ये टीम मास्क फोर्स का गठन किया है बीसीसीआई ने। तो बीसीसीआई के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बीसीसीआई मतलब हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसके अध्यक्ष का नाम याद रखो, सौरव गांगुली है। सीईओ है इसके राहुल जौहरी और इसके सचिव है अमित शाह के बेटे जय शाह। और अभी हमने पढ़ा भी था कि बीसीसीआई ने आईपीएल का जो इस साल 13वां संस्करण होने वाला था, कोरोना वायरस के कारण उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। और आईपीएल से भी कल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी आईपीएल के महानतम कप्तान चुने गए हैं महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब इसमें क्या होगा, तो राज्य में जो ये कम्युनिटी किचन है जहां पे अभी एक दिन में 12 लाख फूड पैकेट बनाए जा रहे हैं और इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 7,368 कम्युनिटी किचन है जहां पे अभी लॉकडाउन के समय गरीबों के लिए फूड पैकेट बनाए जा रहे हैं। और इन्हीं किचन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है ताकि इन्हें टैग किया जा सके। मतलब गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके आसपास कोई कम्युनिटी किचन है या नहीं है, और है तो कहां पर है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता लग जाएगी। और इस तरह से उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, कैपिटल इसकी लखनऊ है। अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। और इस साल का जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो भी लखनऊ में हुआ था। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में सबसे ज्यादा राशन वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ये राज्य भी बन गया है। और अगर बात करेंगे देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे बनेगी, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनेगी। देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी ये आपके ग्रेटर नोएडा में बनेगी। देश का पहला हाथी अस्पताल आपके मथुरा में है। देश का पहला हाथी जल चिकित्सालय ये भी आपका मथुरा में है। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल ये भी आपके उत्तर प्रदेश में बनेगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और याद रखना, अभी नीति आयोग ने जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी की थी उसमें भी टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नाम से अंतर विभागीय समिति का भी गठन किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट विकसित किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ कहां पर है? पंजाब में है। और अभी इसी ने वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया। एक रोबोट है ये जिसका नाम रख दिया है वार्ड बोट। और इसे अभी आइसोलेशन वार्ड में जो कोविड-19 के मरीज हैं उनको बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और उनको भोजन देने के लिए ये वार्ड बोट नाम का रोबोट डेवलप किया है। ये जो रोबोट है ये अपने आप को सैनिटाइज भी कर लेता है। अच्छा, आईआईटी रोपड़ से कुछ और पॉइंट बता दूं। अभी इसने प्राण वायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। उसके अलावा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए फेस शील्ड भी बनाया था। वैसे फुल फेस शील्ड आपका डीआरडीओ ने भी बनाया था अभी विप्रो 3D के साथ मिलकर के। और आईआईटी रोपड़ की बात कर लें तो जो करेंसी नोट होते हैं और जो घर के अंदर बाहर से जो भी चीजें आ रही हैं उन सामानों को सैनिटाइज करने के लिए इसने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन टेक्निक से लेस एक डिवाइस भी बनाई थी। बाकी आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे तो अभी इसने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक बनाया था।
और एक क्वारंटाइन एप्लीकेशन भी इसने डेवलप किया था। बाकी IIT गांधीनगर अभी ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था इसने। IIT मद्रास की बात करेंगे तो याद रखना भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा IIT मद्रास में। और अभी IIT मद्रास ने ही अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ड्रोन विकसित किया था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारतीय तिरंगा मैटर हॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया। आपको बताना ये मैटर हॉर्न पर्वत ये कहां पर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में है ये मैटर हॉर्न पर्वत, जिसकी ऊंचाई है लगभग 14,690 फीट। और अभी ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत की कोशिशों का सम्मान करने के लिए इस पर्वत पर बीम लाइट के जरिए 1000 मीटर से भी लंबा तिरंगा रोशन किया गया। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, कोरोना के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए इस मैटर हॉर्न पर्वत पर 24 मार्च से ही हर दिन अलग अलग देशों के झंडे बनाए जा रहे हैं। तो अभी भारत का भी झंडा बनाया गया, तो ये न्यूज में रहा, आप ध्यान रखना। बाकी स्विट्जरलैंड की बात है तो ये रहा मैप में स्विट्जरलैंड। कैपिटल इसकी क्या है? बर्न है। करेंसी है स्विस फ्रैंक। अच्छा, वैसे आपको स्विट्जरलैंड से याद आया होगा, यहाँ पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पढ़ा है आपने। फीफा का भी है यहाँ पे हेडक्वार्टर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पढ़ा होगा। और यहाँ के प्रेसिडेंट है सिमोनेटा सोमारुगा। और ये जो हम पर्वत की बात कर रहे हैं ना, मैटर हॉर्न, याद रखना स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत यही है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में कोविड-19 पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किस राज्य की सरकार ने फेसबुक के साथ चैटबॉट विकसित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंजाब सरकार ने। तो कोरोना वायरस की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार ने फेसबुक के सहयोग से एक चैटबॉट तैयार किया है, जहां पे लोग कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अभी फेसबुक से आपको कुछ याद भी आया होगा, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फेसबुक मैसेंजर पर एक हेल्थ अलर्ट नाम से कोविड-19 के लिए एक इंटरेक्टिव सर्विस भी शुरू की थी। याद आया आपको? अच्छा, चैटबॉट कर रहे हैं अपन। ये चैटबॉट होता क्या है? तो देखो, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि यूजर से कन्वर्सेशन यानी कि वार्तालाप करने के लिए होता है। चैटबॉट, चैट मतलब हो गया कन्वर्सेशन, चैटिंग या कन्वर्सेशन बोल दो। बॉट मतलब हो गया रोबोट, और रोबोट क्या है? एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम ही है जिससे आप कन्वर्सेशन करते हो। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, गवर्नर है VP सिंह बदनौर। और आपको याद होगा, पंजाब सरकार ने योग्य पुलिस ऑफिसर को सम्मानित करने के लिए अप्रिशिएट एंड कमांड स्कीम भी शुरू की थी। और अभी इसने कोवा पंजाब नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी। और याद रखना, अभी कोरोना वायरस के समय सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला राज्य बना था ये हमारे देश का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला देश का पहला राज्य, तो फिर आंसर होगा राजस्थान। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के जो रिटायर्ड एज होती है ना, उसको 60 वर्ष से घटा करके 58 ईयर कर दिया था। तो ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वियतनाम को। तो अभी 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता मिली है वियतनाम को। देखो, 2019 में इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो थी थाईलैंड के पास, पर इस साल इसकी जो चेयरमैनशिप मिली है वो वियतनाम को मिली है। तो एक्चुअली में क्या होता है, हर साल इसकी चेयरमैनशिप इसके जो मेंबर कंट्रीज होते हैं 1 by 1 उनको मिलती जाती है। अच्छा, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है अगले साल यानी कि 2021 में इसकी जो चेयरमैनशिप होगी वो किस देश को मिलेगी? देखो, बड़ा आसान है। इसकी जो चेयरमैनशिप होती है वो इसके मेंबर कंट्रीज को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मिलती है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि इसमें टोटल कितने मेंबर कंट्रीज है। और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहां पे हम लोग डेली 10 तो स्टैटिक क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पे मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जैसे बिम्स्टेक के कितने मेंबर कंट्रीज हैं, आसियान के कितने मेंबर कंट्रीज हैं। तो याद रखना, इसके 10 मेंबर कंट्रीज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। देखो, 2019 में हमने कहा इसकी जो मेंबर अध्यक्षता थी वो थी थाईलैंड के पास, 2020 में वियतनाम के पास है, और 2021 में होगी ब्रुनेई के पास। अब देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जम भी रहा है। टी आया, टी के बाद ही आता है वी। और अब जिसके जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है उनमें किसी का भी लेटर वी के बाद नहीं आता, इसलिए हम वापस से स्टार्ट करते हैं बी से। तो ब्रुनेई आ गया, इसके बाद सी आएगा कंबोडिया। तो इस तरह से चलता है। तो इस बार जो भी आसियान की बैठकें होंगी, जो भी मीटिंग होगी, उसकी अध्यक्षता करेगा वियतनाम। जैसे अभी कोविड-19 पर वर्चुअल आसियान समिट और आसियान +3 समिट की अध्यक्षता वियतनाम ने की थी, वैसे ही आसियान की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जकार्ता में। मैंने पुरानी राजधानी बोला क्योंकि इसकी जो नई राजधानी है वो अभी इसने क्या बताई है, बोर्नियो द्वीप के ईस्ट कालीमंतन में है इसकी नई राजधानी। बाकी इसके जो 10 मेंबर कंट्रीज है वो है
ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये मैंने आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताए सारे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में शेमलेस पुस्तक का विमोचन यानी कि उसको रिलीज किया गया। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन है तस्लीम नसरीन। ये बांग्लादेश की लेखिका है और एक्चुअली में इस बुक का इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। इसकी जो ओरिजिनल बुक है वो बंगाली भाषा में है और उसको लिखा है अनुरूप सिन्हा ने, तो वो नाम भी याद रख लो। बाकी वी कृष्णा स्वामी की बात करेंगे, कल ही पढ़ा था इनके बारे में। इन्होंने पीवी सिंधु के ऊपर एक बुक लिखी है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ताहिरा कश्यप की बात करेंगे, इन्होंने बुक लिखी थी द 12 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। और राकेश मारिया ने बुक लिखी थी लेट मी से इट नाउ, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश में। तो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये फेसबुक और इसने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है। तो इस सिस्टम से क्या होगा, तो ये सिस्टम फेक जो न्यूज होती है, फेक न्यूज होती है, उस पर रोक लगाने के लिए है। अब बात बांग्लादेश की है तो येरा मैप में बांग्लादेश कैपिटल इसकी ढाका है और ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। करेंसी इसकी टका है। प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जिनको मिला था डॉक्टर कलाम स्मृति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। और अभी आपको याद होगा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसे किसने जीता था भारत को हरा करके? बांग्लादेश ने जीता था, वो भी पहली बार। और अभी फरवरी में ही हमने बांग्लादेश के साथ एक युद्धाभ्यास भी किया था, एक्सरसाइज, क्या नाम है, संप्रीति 9, यानी कि नवा संस्करण था। कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में। और याद रखना ई पासपोर्ट सुविधा प्रदान करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना था बांग्लादेश। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसमें भारत की रैंक क्या रही? भाई टॉप पे तो रहा था जापान, आपको बताना है भारत की रैंक क्या रही। अच्छा, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है? तो 5 राज्यों की। कौन कौन से राज्य हैं वो? मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, आसाम है और पश्चिम बंगाल है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में बड़ौदा की रणजी टीम के कोच और क्रिकेट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डेव व्हाटमोर को। तो 1996 में श्रीलंका को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कोच यही हैं, डेव व्हाटमोर। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और अभी इन्हें बड़ौदा रणजी टीम का कोच और क्रिकेट निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। बाकी जो आप ऑप्शन देख रहे हो, डेरन टैंग, आपको याद होगा WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। फिलिप बार्टन की बात करेंगे तो भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे ये। और तमस अजान कल परसों ही पड़ा है, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने, तो ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट घटा करके कितना कर दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1.8% कर दिया है। तो अभी रेटिंग एजेंसी है ये फिच सॉल्यूशन और इसने भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटा करके 1.8% कर दिया है। अच्छा, ये तो फिच रेटिंग की बात हो गई। इसके अलावा एक और पॉइंट बता दूं आपको यहीं पर कि अभी S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर 1.8% कर दिया है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा दूं। अभी हमने पढ़ा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2020 के लिए एशिया की आर्थिक विकास दर 0% रहने का अनुमान लगाया था। और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बात करेंगे तो IMF ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% रहने का अनुमान लगाया। वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.8 के बीच में रहने का अनुमान लगाया। यूनाइटेड नेशन ने 4.8% कहा है। फिच रेटिंग हमने देखा ही सही 1.8% बोला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 4% बोला है। इंडिया रेटिंग 3.6% बोला है। S&P ने भी हमने देखा कि 1.8% बोला है। और क्रिसिल इसने 3.5% बोला है। SBI ने कल परसों ही देखा था 1.1% बोला है। बाकी मूडीज ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 2.5% बोला है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो भी अभी न्यूज में थी वो मैंने आपको रिकॉल करा दी है और ये सब लेटेस्ट है, अपडेटेड है, तो इनको भी ध्यान रखो। देखो, इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ तो सुनते जाओ क्योंकि चेंज होती रहती है। अभी हमारी आर्थिक व्यवस्था डाउन हो रही है कोरोना वायरस के कारण, तो सबने अपने अनुमान डाउन कर दिए। अब जैसे भविष्य में धीरे धीरे सुधार आता जाएगा तो इनमें भी चेंजेस, फ्लक्चुएशंस आते जाएंगे। आपको तो लेटेस्ट वाली याद रखनी है, अपडेटेड रहना है करंट अफेयर से। इसका मतलब यही होता है कि आप अपडेटेड हो, कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो आप बस उसे एक बार देख लो। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में ई लर्निंग के लिए किस राज्य ने स्माइल परियोजना शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान ने। तो अभी लॉकडाउन के समय बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं, तो घर में बैठे उन सभी बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए ये स्माइल परियोजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने। तो इसमें स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। अच्छा देखो, स्माइल की भी फुल फॉर्म है, क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी देखो, राजस्थान की बात है तो अभी कल परसों भी हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। पहले ये देखिए मैप में राजस्थान को, कैपिटल इसकी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। और अभी आपको याद होगा इसके परकोटे को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए जांच करने वाला देश का पहला राज्य बन गया राजस्थान। और कोरोना वायरस के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य भी राजस्थान बना था। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान से हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, राजस्थान से ही हैं। कोटा बूंदी इनका संसदीय क्षेत्र है। और राजस्थान से आती है सुमन राव, जो कि मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था। और मनीषा कुलश्रेष्ठ भी राजस्थान से ही है, जिन्होंने बिहारी पुरस्कार जीता था अपने उपन्यास स्वप्न पाश के लिए। और राजस्थान से ही आती है गौरवी सिंघवी, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बनी थी ये। और राजस्थान से ही आती है पायल जांगिड़, जो पहली भारतीय बनी थी चेंज मेकर अवार्ड जीतने वाली। और वो अवार्ड दिया था बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने। इसके अलावा मैं आपको साथ में बताता हूँ कि राज के पशु की बात कर लेंगे तो ऊंट है। और चिंकारा भी यहाँ का राजकीय पशु है। पक्षी है गोडावण, जिसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हो। पुष्प है रोहिड़ा, वृक्ष है खेजड़ी का। और कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि सरिस्का नेशनल पार्क हो गया, रणथंबोर नेशनल पार्क हो गया, ताल छापर नेशनल पार्क हो गया, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं। फिर है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड मदद नाम से एक हेल्पलाइन शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 मदद नाम से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि अगर महाराष्ट्र के किसी भी नागरिक को ये डाउट हो, ये संदेह हो कि भैया उसमें कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, तो फिर वो इस हेल्पलाइन के थ्रू डायरेक्ट सरकार से मदद मांग सकता है। ये हेल्पलाइन नंबर है 09513615550। और महाराष्ट्र से आपको याद भी होगा कि कोविड-19 के सबसे ज्यादा केसेस आपके महाराष्ट्र में ही है। और अभी महाराष्ट्र ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, महाकवच एप्लीकेशन, कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए। और महाराष्ट्र में जो IIT बॉम्बे है उसने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन बनाया? क्वारंटाइन एप्लीकेशन बनाया था। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर था ऑप्शन सी, रो खन्ना को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइस, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।